बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਆਟਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਕੁਲਚੇ ਕੀ ਨਾਨ ਕੀ ਰੋਟੀਆਂ ਕੀ ਪਰਾਠੇ ਕੀ ਪੁੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਕੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ना हाथ होला रखो। तो आज मैंने ना सैरी कर ली। मैं हम तीनों ने रोज़ा रखा, बेटी ने, मैंने और इनके पापा ने। बाकी छोटे तीनों बच्चों ने सैरी नहीं की हमारे साथ, तो वो उठे हैं तो उनके लिए मैंने कहा ब्रेकफास्ट रेडी कर दूँ। मैंने पैन रखा, फिर मैं मक्खन इदा ही मैं कहा ला लो हैं कि कटना। आपको पता है कि सैरी के बाद खा पी के तो फिर काम शाम करके मैं ज़्यादातर निपटा के तो अब दिल नहीं कर रहा था मेरा ना नाश्ता बनाने को। बड़ा ही मैं बेदिल हो के बड़ा ही इदा उदा करके तो फिर मैं नाश्ता बनाने लगी। मैं कहा चलो, फिर मैंने मक्खन जो है ना वो क्या उदा ही मालना, फिर मैंने काट के डाल दिया साथ ही। आ देखे इदा भी होंदा मैंने कहा चलो जी, जब दिल ना करे फिर काम बड़े गलत मलत हो जाते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा चलो साथ में मैं घी भी बनाने वाला है, देसी घी, वो भी बना देती हूँ। वैसे तो बड़ी दफ़ा बनाया, मैं कहा कोई पहली बार देखता हूँ तो फिर चलो उसको पता लग जाएगा। वो मैंने 2 किलो घी डाल दिया, उसके अंदर मक्खन डाल दिया है, 3 अंडे फेंटे, 1 चुटकी 2 चुटकी नमक और 1 चुटकी काली मिर्च और थोड़ा सा मक्खन डाल के ना ये मैं सिंपल जो है आमलेट बनाऊंगी बच्चों के लिए। वो घी मेल्ट हो रहा है। तो बाबा जी, जब भी आपने घी बनाना है दरमियानी आग कर ले या हाई फ्लेम कर ले, लेकिन पास आप लोगों ने खड़े रहना है कि ये जल ना जाए। जब सारी इसकी लस्सी जल जाती है तो काला भी हो जाता है। एक दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ है कि वो मैं थोड़ा इधर उधर के दूसरे काम करने लगी, घी रख के भूल गई तो वो जल गया था। लेकिन अस्सी भी फिर पूरे पाकिस्तानी हैं हमने भी उस घी को इस्तेमाल कर लिया, हांडियों में पा लिया। घर वाले कहते रहे कि हांडी थल्ले लगी, आपा क्या थल्ले नहीं लगी, बस उदा ही तुहाडा मूँह का जायका खराब हम माने ही नहीं है। इसलिए तो मैं घी के ना पास ही खड़ी होती हूँ जब घी बनाती हूँ। जब अभी स्टार्टिंग मेल्ट हो रहा था, जब एंड होता है ना तब भी पास ही होना। स्टार्टिंग से चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत रहा कि इधर उधर हो जो है। तो ये मैंने उसको थल दिया है ऑमलेट को, और फिर मैंने प्लेटें निकाली हैं। बड़ा ही मज़ेदार सा ये बच्चों के लिए ऑमलेट बनाऊँगी, ये नाश्ता बन रहा है बड़ा डिफरेंट सा। यहीं पे मैंने इसके टोटे टोटे कर लिए हैं। तो बस वो भी गाना भी याद आ गया, दिल टोटे टोटे हो गया। हूँ की करिए भी होना की है, हूँ तुसी बस जुड़ तो सकता नहीं, बस तसल्ली रखो। तो बाबा जी फिर जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद तसल्ली रखें दिल को तड़वाने के लिए बस ज़िंदगी में आए हैं, दिल टूटता रहता है, पचता रहता है, जुड़ता रहता है, बस यही काम होता रहता है ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में। तो मैंने टोस्ट कर लिए यहीं पे, ये जो बन है इनको कर लिया है। तो बस अंडा थोड़ा थोड़ा रखा, जिनको जितना मुझे है, मेरे बेटे बच्चे खाएंगे उसको उसकी प्लेट में डाल दिया। फिर स्वीट कॉर्न्स मैंने डाल दिए हैं। फिर मैंने कहा चलो जी अभी इनमें मैं फ्रूट भी डाल देती हूँ। तो मैंने केले के 2-2 पीस, यानी हर चीज़ मैंने थोड़ी थोड़ी कर दी कि वो नाश्ते को फिनिश कर लें ना, खा लें। तो बड़ा मुश्किल होता बच्चों को नाश्ता कराना, अभी वो सुबह सुबह कर लें, माशाल्लाह से चलो कर ही जाते हैं। फिर स्ट्रॉबेरी मैंने रख दी, फिर एक एक खजूर मैंने रख दी, बहुत अच्छी बच्चों के लिए बड़ा बेस्ट सा ये ना ब्रेकफास्ट है बच्चों के लिए। अगर आप लोगों ने ये बर्गर वगैरह नहीं, ब्रेड देनी है आपको, ब्रेड से एलर्जी है या आपका दिल नहीं करता, तो बावजूद तुसी ना दो, आप घर में छोटी सी पराठी सी बना के बच्चों की इसी सारी चीज़ों के साथ रखते हैं। बड़ा परफेक्ट सा मेन्यू है, कोई बच्चों का टिड नहीं दुखेगा कि ये मकई के दाने दे दिए हैं ये बड़े सॉफ्ट और बड़े मज़ेदार लगते हैं और हेल्दी भी है बच्चों के लिए। अच्छा, मैं मक्खन के पास ही रही। इसकी 2-3 स्टेजेस आती हैं, बड़ी इसमें झाग आती है, फिर हल्की हो जाती है, फिर एंड पे आ जाती है। लेकिन जो ही झाग और घी जो है ना वो लैदा से हो जाएगा ना, फिर समझो आपका घी डन हो गया। वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह से मेरी प्रिंसेस आई है, आपको बाय बाय कर रही है। तो ये भी एंड पे आई है। एंड पे ही इसने जी अपना काम जो है ना वो ब्रश करके अपना जो मुंह हाथ धो के फिर आना होता है, तो फिर लेगी अपना नाश्ता भी। तो मैंने कहा चलो उनको मैं देख के आती हूँ। अच्छा, मैं जब भी किचन में होती हूँ ना बच्चों को मैं देखती रहती हूँ। किचन भी ऐसे ही है कि मेरे बच्चे मुझे सामने हर वक्त नजर आते हैं जब घर में होते हैं। मैं ये नहीं करती कि बच्चे 2-2 घंटे कमरे में खेल रहे हैं और मैंने जाके देखा ही नहीं, मैं अपने कामों में लगी हूँ। नहीं, मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद उनके पास जाती हूँ, 5-10 मिनट बैठ गई, फिर आ गई। तो इस तरह करके मैं बच्चों को ज़रूर जो है ना उनका चेक एंड बैलेंस रखती हूँ। लेकिन मैं बच्चों को बिल्कुल शो नहीं करती कि मैं आप लोगों को चेक कर रही हूँ। तो बच्चों को ज़रूर आप चेक करें, जब आपके बच्चे खेल रहे हों, क्या खेल रहे हैं, दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे हों, खुद खेल रहे हों, तो बच्चों को ना आप ज़रूर देखा करें, ठीक है। तो फिर मैं इधर आ गई, तो मैंने कहा चलो नाश्ते के पांडे साथ ही मैं धो देती हूँ।
जो भी इधर 2-3 लिबड़े हुए थे मैंने धोने शुरू कर दिए। तो बस ये धो के फिर अभी ये क्या कहते हैं घी भी बनने वाला है, देसी घी, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बच्चों को पहले मैं स्कूल छोड़ूंगी, फिर आगे देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। ये देखें, ये बस इतनी सी झाग ऊपर आ गई है, तो मैं यहाँ पे स्टोव बंद कर दूंगी। ये देखें तेल और झाग जो है ना बिल्कुल अलहदा हो गए हैं। ये आप लोगों को नज़र भी आ रहा है, वो तेल तेल नज़र आ रहा है। जितनी सड़ी हुई है लस्सी वो सारी नीचे बैठ गई है और तेल अलहदा हो गया। अभी हम इसको बाद में छानेंगे जब ये ठंडा होगा। गरम गरम ना छानना लग जाओ अल्लाह दे बंदे हो। तो फिर ये बेटा आ गया, इसकी तो बात सुबह में इसकी रिक्वेस्ट होती है कि मैं फ्रेंड्स के साथ खेलने चला जाऊं स्कूल से ही, तो मैं उसको जाने नहीं देती तो रोज़ ही मेरे पास फरमाइश लेके आ जाता है। मैंने कहा आपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल से नहीं जाना, आप घर आएँ, खाना खाएं, हाथ मुँह धोएं, चेंज करें, फिर आप ये जो मेरे घर के सामने पार्क, इसमें मेरी नज़रों के आगे खेलें, आपने कहीं दूर वाली पार्क में नहीं जाना। तो इसलिए मेरे से नाराज़ होता है 2-3 दिन से कि आप मुझे दूर वाली पार्क में जाने नहीं देती। तुसी कहते हो कि मैं वड्डा नहीं होया, मैं वड्डा हो गया हूँ तो मैं जा सकता हूँ, मैं आ भी सकता हूँ। तो मैं कहती हूँ नहीं चलो ठीक है, मैं आपको ना ईद वाले दिन ना उस पार्क में लेके जाऊँगी। ये एंड पे ही माशाल्लाह तैयार हुई और फिर इसको सी ऑफ किया। फिर मैं और इनके पापा ईद की बच्चों की शॉपिंग करनी थी, और पता नहीं केड़ी बुढ़ी अगे अगे जा रही। तो मैं फिर हम आ गए मार्केट आ गए। तो यहाँ से फिर बच्चों के ड्रेसेस देखे, 3-4 मार्केट में हम गए, कुछ और चीज़ें भी हमने देखनी थी वो भी देखी, और फिर बच्चों के कपड़े भी लेने थे और सॉसेस कुछ लेनी थी। तो इस वजह से फिर मुझे ना 3-4 मार्केट का विज़िट करना पड़ा। तो तुहानू पता जो बंदा हाथ आ जाए अपने यानी बुढ़ियों के अपना मियाँ, तो वो फिर कहती हैं कि चलो जी मार्केट तो अब चले, आ भी ले लो वो भी ले लो। यानी मियाँ को जो फारग नहीं बैठने देना, बस ये साडा बुनियादी हक आ जब भी वो फारग घर में हो तो इनू लैके चलो किते, या फिर जो है ना इनको इन्वॉल्व करें किसी कामों में। तो ये जी मैं देखे बर्तन मन्नू बड़े चंगे लगे, बहुत मज़े के बर्तन लगते हैं। जब मैं देखती हूँ तो मैं ज़रूर देख के आती हूँ। मैं कभी ऐसे नहीं होता कि मैं मार्केट जाऊँ और बर्तनों को इग्नोर कर दूँ, ये बर्तनों की शान नहीं मैं बर्तनों को बड़ी वैल्यू देती हूँ और मुझे बड़े पसंद है। कढ़ाइयाँ देखी, पैन देखे, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कहती मार्केट में इतना कुछ होता है कि इंसान का दिल करता है कि सारा कुछ चाक के ले आइए। लेकिन देखो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी बड़े बर्तन हैं, लेकिन मैं फिर भी मार्केट जाती हूँ, मेरा दिल करता और ले आऊँ और ले आऊँ। यानी जिनके पास कम है उनका भी दिल करता है, यानी दिल बराबर ही करदा दिल बराबर ही धड़कता है हर किसी का है। ये गिलास बड़े खूबसूरत लगे, बड़े मज़े के लगे मुझे। अच्छा मैं ना आप लोगों को आज ना सिर्फ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। दिन की रूटीन तो बड़ी वड्डी है, लेकिन वो 2 टोटों में डिवाइड करूँगी, आपको 2 एपिसोड में दूँगी। फिर मैं ये देखी, फिर मैं इस ब्रांड में आ गई बच्चों के कपड़े देखने। बच्चों के कपड़े चूज़ करने जो है ना बड़े मुश्किल है। मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पे बच्चों के कपड़े इतने खूबसूरत नहीं हैं जितने खूबसूरत पाकिस्तान में बच्चों के कपड़े हैं। मैं आपको बिल्कुल भी फ्रैंकली बता रही हूँ, वो फ्रॉक्स नहीं है गर्ल्स की, वो कपड़े नहीं, वो वैरायटी नहीं बॉयज़ के नहीं जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान से मैं कहनी एक तो एक वध कपड़ा, क्योंकि हमारा फोकस बड़ा ज़्यादा है कपड़ा पहनने में, कपड़ा ख़रीदने में। अच्छा जब भी हम बड़े हो रहे होते हैं ना साढ़े दिमाग 'ਚ एक ही गल हुंदी, कपड़ा नवें तो नवां पाना, कपड़ा साडा सोहना होवे, सूट साडे पूरे होने चाहिए, हर गल ते सूट, हर फंक्शन ते सूट, हर महीने सूट हैं। ऐसे हमारे साथ होता है। बेटी की फ़्रॉक ली, बच्चों के वो ब्लैक कलर के अच्छे लगे, इनके बाबा ने साइज़ चेक किया, बिल्कुल ठीक थे माशाल्लाह। ये इनके यहाँ से हमने ड्रेसेस लिए, यहाँ पे फिर ज्वेलरी आई, वो पेमेंट करने चले गए। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी ज्वेलरी देखती हूँ। बड़े खूबसूरत ये लगते हैं, क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें बड़ी मज़े की लगती हैं, अच्छा लगता है। बेटी के लिए अक्सर बाई करती हूँ, वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो पहनती हूँ। मैं कहा चल तेनू अज घुमक मेरी दवा दा, मैंने इसको घुमक मेरी दवाई, मैं कहा एक ही दफ़ा में आप लोग देख लें ये चीज़ें। तो बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो ज़िंदगी लगती है जब आप लोगों के बच्चे खुश होते हैं, है ना। तो जिंदगी उदों उदास लगन लग जाती जो तुहाडे बच्चे तुहाडे तो खुश नहीं होंदे हैं। फिर तुसी कहंदे हाए असी तो इन्ना वास्ते इन्ना कुछ किया फिर नहीं है खुश तो जो बच्चे छोटे होंगे, मैं तुहानू होर गल दसदा, अगर बच्चे छोटे भी आप लोगों से खुश नहीं होते, वो कहते आ चीज़ रह गई, आ चीज़ रह गई लेकिन ये वाली जो बात होती है ना, ये हमें पता बचपन है, छोटे अभी हमें तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जो वड्डे हो जाते हैं ना तो साडे तो खुश नहीं होंदे ना, फिर बड़ी वालदैन को जो है ना तकलीफ़ होती। तो जिन्ने ये शादी करने वाले लोग रहते बच्चे रहते हैं, प्लीज़ अपने वालदैन की खिदमत करें, अपने वालदैन की फरमाबरदारी करें। अच्छा ये नहीं लभते दोबारा से, ये वैरायटी दोबारा नहीं आती वालदैन की
और वैरायटी आती रहती। बस फिर उधर से चले घर आ गए। घर में रख के गई थी ना वो जो बनाया था मैंने ऑयल, तो उसको मैंने कहा चलो ठंडा हो जाएगा, तो फिर मैं उसको ठंडा हो गया तो मैंने कहा चलो इनको मैं बोतलों में इनकी जार में डाल देती हूँ। तो मैंने उसको चाय की स्ट्रेनर ली, स्ट्रेन करने वाली जो होती है, तनु मैं पूरी डेफिनेशन दसती। तो मैंने इसके अंदर पाया देसी घी। देसी घी का कलर देखे कितना खूबसूरत, मैं कहनी बहुत ही ज़बरदस्त घी जो है वो बना है। 3 बॉटल्स बनी मेरी। ये मैंने 2 किलो जो है ना वो मक्खन का घी बनाया है, तो 1.5 किलो तकरीबन ये जो है ना वो घी निकल आता है मेरे हिसाबे से। बाकी तुसी आप ही देख लो हूँ ਤੁਹਾਡੇ घ्यो च किन्ना उसमें मक्खन में निकलेगा है। तो बड़ा दिन अच्छा रहा। फिर इसके बाद खाना शाना बनाया। खाने की वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, 3-4 आइटम थे, तो मैंने कहा चलो वो नेक्स्ट मैं 2 पोर्शन कर देती हूँ। एक ये हो गई है वीडियो, अब एक इंशाल्लाह बाकी कल आएगी वीडियो, तो 2 वीडियो बना देती हूँ। फिर लंबी हो जानी है, फिर लंबी वीडियो एक बंदा बोर भी हो जाता है, नहीं भी देखी जाती। तो हूँ बोतलों भर लियाँ तो अल्लाह दे बंदे हूँ मैनू समझ नहीं आती कि मैं इसको कहाँ पे रखूँ। वीडियो फिर मुक गई। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक